गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा अल्कोहल के बारे में। जो अल्कोहल है वो आपकी बॉडी को क्या क्या इफेक्ट डालती है, कैसे अफेक्ट करती है, उसे साइंटिफिकली एक बार समझ के देखिए। नाउ जब भी आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो ये आपके ब्रेन में जाती है। जो अल्कोहल का ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट दिखाई देता है वो 30 सेकंड में दिखाई देने लगता है। 30 सेकंड्स वो जब ये इफेक्ट आता है तो एक्चुअली मेंटली आप स्लो हो जाते हैं, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं, आपका मूड और बैलेंस है उस पर असर आने लगता है। जो अल्कोहल अगर आप लंबे समय इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उस पर भी असर डालने की ताकत रखती है, तो आपके ब्रेन को सर्टेनली ये इंपैक्ट करती है। नो, अगर बहुत लंबे समय से ब्रेन को आप ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप लंबे समय से पीते रहे हैं तो ब्रेन की साइज कम हो जाती है, जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो वास्तव में श्रिंक होने लगती हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो एबिलिटी है लर्न करने की, थिंक करने की एंड याददाश्त, तीनों पर असर आना चालू हो जाता है। और इसके बावजूद भी अगर आप ड्रिंक करते चले जाते हैं तो बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, एंड मूवमेंट में एक इंबैलेंस डेवलप होने लगता है क्योंकि ब्रेन की साइज कम हो जाती है। नो, अगर आप समझते हैं कि अल्कोहल से नींद आती है, इस सच्चाई को ध्यान से देखिए। जब आप अल्कोहल लेते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि आपको स्लीपी या नींद का एक सेंसेशन आता है और आप आसानी से सो जाते हैं, लेकिन जब आप नींद में होते हैं तो जो अल्कोहल है वो मेटाबोलाइज होती है, और जैसे मेटाबोलाइज होगी तो आपकी बॉडी में अल्कोहल का लेवल नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो आपकी नींद खुल जाएगी, आप बिस्तर में करवटें बदलने लगेंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो अल्कोहल आप इस्तेमाल करते हैं तो जो एक स्लीप का साइकिल है जिसे कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो सबसे अच्छी नींद मानी जाती है, वो इंपेयर हो जाती है, इसलिए नींद की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको नींद में सपने आएंगे अल्कोहल के असर से, वो बहुत अजीब सपने आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, इन स्लीप की क्वालिटी को जो है वो इंप्रूव नहीं होने देंगे। इसके अलावा आपने अल्कोहल ली तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़े फॉर यूरिन। अगर ऐसा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो जो लोग समझते हैं कि अल्कोहल के चलते नींद अच्छी आती है, इस सच्चाई को उनको समझने की जरूरत है। जब अल्कोहल आप लेते हैं तो ये खाने की थैली में जाकर आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है इसको डैमेज करने की ताकत रखती है। अल्कोहल एक्चुअली एक केमिकल है, तो जो लाइनिंग है उसको डैमेज करेगी, एसिड की अमाउंट को बढ़ाएगी। अगर ऐसा है तो जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो अल्सर जैसी बीमारी होने का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और ज्यादा लंबे समय आप अल्कोहल लेते रहें तो बहुत सारी न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हैं उनके होने का भी डर रहता है। जो इंटेस्टाइन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की थैली में डैमेज करती है, इवन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को भी हल्का फुल्का इरिटेट करके आपको लूज मोशन या इस तरह के सिम्टम्स ला सकती है। नाउ, जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपको बाथरूम बार बार जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपका जो ब्रेन है या सभी का जो ब्रेन है एक हार्मोन बनाता है जिसे कहते हैं ADH। ये दिस इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का काम है कि किडनी पर काम करे, इन जो यूरिन बनती है उसको कंट्रोल करके चले। जब आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो एडिक्वेट मात्रा में इस हार्मोन को नहीं बना पाता है। ये जब नहीं बना पाता है तो आपको यूरिन ज्यादा होने लगती है, एंड आप बार बार बाथरूम की तरफ जाते हैं, और आप एडिक्वेट मात्रा में अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। नो, जब आप अल्कोहल लगातार लंबे समय इस्तेमाल करते हैं तो लिवर ट्रबल में आता है, इन द सेंस कि अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो सबसे पहले फैटी लिवर डेवलप होगा, फिर भी आप नहीं रुकेंगे तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप होगी, फिर भी आप नहीं रुकेंगे तो इसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी, फिर भी आप नहीं रुकेंगे तो लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाएगी जो इरिवर्सिबल है, और अल्टीमेटली लिवर फेलियर एंड लिवर कैंसर की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। तो लिवर हमेशा एक टारगेट ऑर्गन है जब आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लंबे समय इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही
पेट में एक ऑर्गन और है जिसे कहते हैं पेनक्रियास। जो अल्कोहल में टॉक्सिन है वो इसे डैमेज करके एक्यूट पेनक्रिटाइटिस कर सकता है, जो कभी कभी इतनी सीवियर हो जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। इसकी कभी कभी इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज ये भी मानती हैं कि लंबे समय जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। नाउ हैंगओवर, ये ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा इशू है जिससे पीने वाले जितने लोग हैं वो कभी ना कभी हमेशा इसे फेस करते हैं। आप सवेरे सो के उठेंगे तो सिर में दर्द हुआ, आपको जी मिचलाया, उल्टी जैसा मन किया, आपको इतनी वीकनेस लग रही है, आप शेकी फील कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप अल्कोहल के नशे में होते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं। अल्कोहल आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है, आपकी बॉडी में पानी को कमी कर देती है, बिकॉज आप यूरिन ज्यादा पास करते हैं। अगर आप पानी की कमी को ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप पानी बहुत नहीं पीते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है कि आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपेंड होती हैं एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और हैंगओवर लेके आती हैं। तो इसलिए जो हैंगओवर है इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल जो लोग फेस करते हैं। नाउ लुक एट द हार्ट। अगर आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट की बीट्स पर इसका एक इंपैक्ट दिखाई देता है, कभी कभी स्किप होने लगती हैं, इरेगुलर होने लगती हैं। लंबे समय अगर अल्कोहल इस्तेमाल की तो हार्ट की जो मसल हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसे कहते हैं अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, ये भी एक प्रॉब्लम है। नाउ क्रॉनिक जो अल्कोहलिज्म है आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करके चलता है। अगर इम्यूनिटी नीचे की तरफ जाएगी तो आपको बार बार छोटी छोटी इलनेसेस पकड़ेंगी। इसलिए कि अल्कोहल आपकी जो बॉडी है उसमें जो व्हाइट सेल्स हैं उनको नीचे की तरफ सप्रेस करके चलती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म लेने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी एंड आप छोटी छोटी चीजों में बार बार बीमार होंगे। नाउ जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, पर्टिकुलरली सेक्स हार्मोन्स, वो हमेशा अफेक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के चलते। आपकी सेक्स ड्राइव अफेक्ट होगी, आपका रिप्रोडक्शन अफेक्ट होगा, आपके सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट होंगे। अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अल्कोहल लेते चले जाते हैं और ये सब हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो बहुत सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाएंगे। इवन स्पर्म काउंट जो नीचे की तरफ आते हैं, जो टेस्टिस हैं उनके श्रिंक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हार्मोन के जो अल्टरेशंस हैं वो अल्कोहल के चलते आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑर्गन्स हैं, बोन्स एंड मसल्स, साइंस ऐसा मानती है कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है लॉन्ग टर्म ये आपके कैल्शियम के लेवल को अफेक्ट करता है। जो हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं बोन की, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, पॉसिबिलिटी ऑफ मसल मास और स्ट्रेंथ, तीनों पर असर आने की संभावना होती है। तो जो अल्कोहल है आप सिर्फ प्लेजर के लिए लेते हैं, आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए लेते हैं, आप फन के लिए लेते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें एंड देखें कि कहीं आपका जो अल्कोहल इंटेक है आपकी बॉडी को बीमार करने की दिशा में तो नहीं ले जा रहा है। अगर इसको समझने में ये हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।